जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक किया था वो डायरेक्ट फॉर्म पे बेस्ड है ना, उसमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगाते थे और क्वेश्चन डन। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक, और अगर ये क्वेश्चन आते हैं ना तो आपके एमसीक्यूज में या फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, ये जनरल फॉर्म है हमारा क्वेश्चन का, अगर कोई क्वेश्चन EX ब्रैकेट FX प्लस F' के फॉर्म में, राइट, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, EX FX प्लस, ठीक है ना, तो इसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको, EX ब्रैकेट में है log x प्लस 1/x, राइट, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा EX इंटू log x प्लस c, ठीक है ना। ओके, अगर क्वेश्चन है EX tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, EX इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, राइट। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत डायरेक्ट है, बट सारे क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं होते। अब अगर मान लो क्वेश्चन आगे EX ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, कुछ इस फॉर्म में, राइट, तो आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगाओ। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x। आएगा समझ में, सेपरेट करिए, EX 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x dx। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टैन। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट, EX इंटू टैन एक्स प्लस। तो इस तरीके से होंगे, इनमें एंगल्स में देखना, आप कई बार मल्टीपल्स अब मल्टीपल्स बन जाते हैं, लाइक साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकते हैं, ये साइन 4x कॉस 4x भी हो सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल नंबर 4। अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेट x EX अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर में EX तो रहेगा ही रहेगा, न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, है ना। तो डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास x प्लस 1 है, तो आप क्या करोगे प्लस 1 माइनस 1 करो, ठीक है, एंड नाउ सेपरेट, एक पार्ट इसके साथ एक 1 के साथ, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, एंड दूसरा पार्ट क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये, तो आंसर क्या हो जाएगा EX इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, आएगा समझ में, नोट डाउन करिए जरा इसको, पता है ना क्या, कॉलेज जाने के लिए हार्ले खरीदते हो बस में, बाकी बच्चों को पढ़ाई करना पड़ता है, मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो मैं हार्ले चाहिए बाइक कॉलेज जाना, अभी लड़की बैठा वो मुश्किल है थोड़ा। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक तो इस फॉर्म पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 या आगे बस मतलब बाय पार्ट्स में सिर्फ 3 टाइप के इन जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगेगा, दूसरा ये वाला, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म में, लाइक e रेज़ पावर 2x इंटू साइन एक्स डी, ठीक है ना। वैसे तो इन जनरल सिंपल लग रहा है, यू नो, कि बस बाय पार्ट्स लगाना है और हो गया क्वेश्चन। किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेंगे, साइन एक्स को फर्स्ट ले लो, एक्स को सेकंड ले लो, या उल्टा भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है ना। वैसे भी है, रूल अप्लाई करो, साइन एक्स एज इट इज, ई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू एक्स अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज
cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू एक्स इज e टू एक्स बाई टू। इनफैक्ट मैं इस 2 को ना बाहर ही लूँगा, ठीक है। अब अगेन cos x इंटू e टू एक्स में कौन सा रूल लगेगा, बाई पार्ट्स फिर से sin x e टू एक्स अपॉन 2 माइनस हाफ, ब्रैकेट लगाइए, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन cos x एज इट इज e टू एक्स का इंटीग्रेशन e टू एक्स बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x e टू एक्स का इंटीग्रेशन e टू एक्स अपॉन 2 dx। अब देखो यहाँ पे आके ना हमें समझ में आता है कि ये वापस से sin x dx आ गया, यानी कि ये ना रिपीटेड इंटीग्रल वाला फॉर्म इसी साइकिल में ही चलता रहेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन हमारा e टू एक्स sin x था, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ sin x e टू एक्स आ गया, इसको हमने i अज्यूम किया हुआ था, तो इसकी जगह वापस i पुट कर, तो हमारा ये बनेगा कुछ e टू एक्स sin x अपॉन 2 माइनस 1/4 e टू एक्स cos x माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो माइनस 1/4 i हो जाएगा ना। इसको इधर शिफ्ट कर दो, 5i/4, इन दोनों में कॉमन है कुछ, e टू एक्स कॉमन ले लो, sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 4, 4/5 को उधर शिफ्ट करो तो i इक्वल्स टू 4/5 e टू एक्स sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 4 प्लस c, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा बाई पार्ट एंड। अब 16 से शुरू करो और सारे क्वेश्चन खत्म कर दो फटाफट।